Hello everyone, this is Manmay. Welcome back to my YouTube channel. As you know, we are already studying tenses and this video is the continued part of that, right? So, we have already learnt about all the present tense and all the past tense. Today I am going to start the second tense of future tense, that is future continuous tense. Alright, in this lesson I will show you when and where we use future continuous tense and the structure of a future continuous tense, right? So future continuous tense is also known as future progressive tense. Both are same thing. The future continuous tense is an important tense in English. Okay, so let's get started. It denotes an action that will be in progress at some point in future time. Means we use it to say what we will be doing at a particular moment in the future, राइट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर मोमेंट में एक एक्शन कंटिन्यू चल रहा होगा, उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं. फॉर स्ट्रॉन्ग गैस वी विथ सम वर्ड्स लाइक श्योरली, डेफिनेटली, सर्टेनली, राइट. सो हम कोई इंग्लिश सेंटेंस को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लास्ट में अगर कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे ऐसे होता है तो वो समझ लेना कि वो सेंटेंस जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है, राइट. तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हम शैल बी या विल बी यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन. मीन्स आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, कुछ भी हो सब्जेक्ट, उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है विल बी यूज होता है. और शैल बी जो है वो अगर सब्जेक्ट आई एंड यू में ही यूज होता है, ठीक है. विल बी सब्जेक्ट कुछ भी हो, विल बी हम यूज कर सकते हैं. और मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें हम आईएनजी ऐड करते हैं. कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो, कोई भी कंटिन्यूस टेंस में हम मेन वर्ब जो होते हैं, मेन वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और उसमें हम आईएनजी ऐड करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर राइट है तो राइट का आईएनजी हम उसमें ऐड करेंगे, राइटिंग, रीड का रीडिंग, वर्क का वर्किंग, गो का गोइंग, राइट. तो मेन वर्ब जो भी है उसका फर्स्ट फॉर्म यूज होता है और हम उसमें आईएनजी ऐड करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में. ओके, फॉर एग्जांपल आई विल बी स्टडिंग एट 4 o'clock, 4 बजे मैं पढ़ रहा होगा. शी विल बी टेकिंग द एग्जाम नेक्स्ट वीक उसकी एग्जाम वो दे रही होगी, राइट. तो इसमें नेक्स्ट वीक, इससे हमें पता चलता है कि फ्यूचर में होने वाला एक्शन, ठीक है. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर मोमेंट में एक एक्शन जो है जारी रहा होगा या कंटिन्यू चल रहा होगा, उसमें हम यूज करते हैं. ओके, देन हम देखेंगे where we used future continuous tense, right. It is used to express the continuity of a supposed or expected action in the future. फ्यूचर में चाहे वो प्लान्ड हो या अनप्लान्ड एक्शन जो फ्यूचर में एक टाइम में कंटिन्यू चल रहा होगा, उसमें हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं. मीन्स वो सपोज्ड मीन्स अनप्लान्ड भी हो सकता है, ठीक है. और एक्सपेक्टेड जैसे हम प्लान भी हो सकता है, अनप्लान भी होता है. एक्सपेक्ट किए होंगे एक एक्शन जो फ्यूचर में इसी टाइम वो कंटिन्यू चलेगा, ठीक है. तो उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल वी शैल बी वेटिंग फॉर द ट्रेन टू अराइव. ट्रेन वी शैल बी वेटिंग, हम वेट कर रहे होंगे फॉर द ट्रेन टू अराइव. किस लिए हम वेट कर रहे होंगे कि ट्रेन पहुंचने का हम
वेट कर रहे होंगे, राइट। सेकेंड, टू डेनोट द पॉसिबल कंटिन्यूटी ऑफ ए हैबिट, एक हैबिट जो फ्यूचर में भी कंटिन्यू चलेगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। जो एक हैबिट है किसी के पास और वो फ्यूचर में भी जारी रहेगा, उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मदर विल बी डूइंग हर डेली हाउस होल्ड चोर्स। हाउस होल्ड मतलब जो घर का काम है वो मदर का फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा। जो घर का काम है, जो उनका हैबिट है घर का काम, वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा या जारी रहेगा, ठीक है। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। थर्ड, to indicate the continuity of a supposed or expected action in the future when the second action takes place, right। indicate to continuity of a supposed or expected action, जो भी एक्शन एक फ्यूचर में हो रहा होगा, जारी हो रहा होगा, कंटिन्यू चल रहा होगा, और उस टाइम अगर दूसरा एक्शन होता है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी ऑफ ए सपोज्ड और एक्सपेक्टेड एक्शन, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक एक्शन जो है उस टाइम घटित होने वाला है, ठीक है। सपोज्ड या एक्सपेक्टेड एक्शन जो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, और उसी टाइम अगर दूसरा एक्शन होता है तो जो कंटिन्यू रहता है जो एक्शन, उसमें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। When I reach home, my mother will be waiting for me at the door, ठीक है। मैं जब घर में पहुंचूंगा तो मेरी मम्मी जो है डोर के पास मेरी वेट कर रही होगी, ठीक है। तो मम्मी जो है इसका ये कब पहुंचेगा करके वो वेट कर रही होगी, ठीक है। कंजक्शन व्हेन, वट एवर, वन एवर, अनलेस, अनटिल, इफ, ये सब कंजक्शन जो है यूज होता है सेंटेंस में, राइट। तो फ्यूचर में एक एक्शन जो है वो कंटिन्यू चल रहा होगा, और उसी टाइम अगर दूसरा एक्शन होता है तो उसमें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। स्ट्रक्चर कैसे रहेगा उसका? सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन कंजक्शन जो भी यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट, देन अदर वर्ड्स। व्हेन यू गो होम ही विल बी रीडिंग, ठीक है। ही विल बी रीडिंग मतलब उसका जब तुम जाओगे उसके घर तो वो पढ़ रहा होगा, ठीक। अंटिल राजू कम्स आई शैल बी प्लेइंग, आई शैल बी प्लेइंग में खेल रही होगी जब तक राजू आता है, ठीक है। तो अंटिल, व्हेन, ये सब कंजक्शन से यूज होता है, और एक काम कंटिन्यू, एक एक्शन कंटिन्यू फ्यूचर में चल रहा होगा, और उसी टाइम दूसरा अगर एक्शन होता है तो जो कंटिन्यू चल रहा होगा वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होगा, और उसी टाइम जो एक्शन होता है वो हम सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। इट इज जनरली यूज्ड विद अ टाइम एक्सप्रेशन, ये हमेशा टाइम एक्सप्रेशन के साथ यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, टुमारो, लेटर, अगेन, सून, इन, दिस टाइम टुमारो, नेक्स्ट मीन्स नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो आफ्टरनून, टुमारो नाइट, राइट। ये टाइम एक्सप्रेशन के साथ हमेशा यूज होता है, ओके। देन हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, राइट। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में है, अफर्मेटिव फॉर्म में, कैसे उसका स्ट्रक्चर होगा? पहले सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट, देन विल या शैल, देन बी, देन वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वी विल बी स्टडिंग फॉर द एग्जाम, राइट। वी विल बी स्टडिंग फॉर द एग्जाम, एग्जाम के लिए हम पढ़ रहे होंगे, राइट। देन अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस अगर नेगेटिव में है तो उसका फॉर्म कैसे होगा? पहले सब्जेक्ट, देन ओंट मीन्स विल नॉट या शैल नॉट, देन बी, देन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही ओंट बी प्लेइंग गेम्स, ही ओंट बी प्लेइंग गेम्स।
वो गेम्स खेल नहीं रही होगी या वो गेम खेल नहीं रहा होगा। क्वेश्चन फॉर्म, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो उसका फॉर्म कैसे होगा? पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, देन सब्जेक्ट आएगा। हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर यस या नो में आंसर लाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है और सब्जेक्ट को पीछे, राइट। अगर हेल्पिंग वर्ब आगे और सब्जेक्ट पीछे आएगा तो हमें आंसर हमेशा यस या नो में ही मिलेगा। देन बी, देन वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। विल यू बी ड्राइविंग, ओके, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन ड्राइविंग। अगर नेगेटिव क्वेश्चन मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर नेगेटिव में है तो उसका फॉर्म कैसे होगा? विल नॉट या शैल नॉट, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। वोंट वी बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, राइट। वोंट मीन्स विल नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है, कंट्रैक्शन है। वोंट, वी सब्जेक्ट है, देन बी, देन वर्क है मेन वर्ब, उसमें आईएनजी, ऑन द प्रोजेक्ट, ओके। अगर हम WH फैमिली से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? WH वर्ड पहले आएगा। WH वर्ड मीन्स व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, राइट। ये सब WH वर्ड से अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसका फॉर्म जो है पहले WH वर्ड, देन शल या विल, देन सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव में है तो नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के पास नॉट लगाना है। अगर नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाना है। देन बी, देन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, व्हाट विल ही बी प्लेइंग, व्हाट विल ही नॉट बी प्लेइंग, नेगेटिव में और पॉजिटिव में, राइट। ये दोनों में मैंने लिखा हूँ एग्जाम्पल, और जो कि WH फैमिली से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, राइट। तो इसमें आपको देखने में ऐसे लग रहा है डिफ़िकल्ट, बट ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। एक बार आप समझ लोगे अच्छे से तो इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, राइट। तो आई होप आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। थैंक यू।